हमारी गोरखपुर आनंद विहार वीकली गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये आसपास के सटे हुए डिस्ट्रिक्ट का भी सबसे मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक वक्त था जब गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने की उपाधि भी थी, लेकिन अभी ये जो टाइटल है ये SSS हुबली के पास है, हमारे ये देश कर्नाटका के पास। स्टेशन पे ना आपको हर मेजर फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ सामने देखिए अन्नपूर्णा रेल कोच फूड जोन है जो कि एकदम प्योर वेजिटेरियन है। अमूल पार्लर, खाने पीने की दुकानें, इवन ATMs तक आपको स्टेशन प्रेमिसेस के अंदर ही मिल जाएंगे। तिरंगे को सलामी देते हैं और आज के अपने इस 15057 गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी लगी हुई है हमारी गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस, जिसका रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है मऊ आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस के साथ। AC 3 टियर इकोनॉमी में आज की अपनी यात्रा होगी। कोच होने वाला है अपना M1। अंदर से आप कोच की क्लीननेस देखिए भाई साहब, पहला मैं ऐसा AC 3 टियर इकोनॉमी का कोच देख रहा हूँ जिसके अंदर भाई ऐसे मैट लगाए गए हैं, वरना आमतौर पर राजधानी एक्सप्रेस में भाई आपको ऐसी फैसिलिटी देखने को मिलती है। एकदम टॉप नॉच भाई इसकी क्लीननेस है यार। देखिए आप यहाँ अंदर से आप देखिए भाई क्लीननेस कोच का एकदम टॉप नॉच है। बिल्कुल निर्धारित समय 8:55 पर डिपार्चर हो गया है बाबा गोरखधाम की नगरी के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलकर 35 किलोमीटर का सफर तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खलीलाबाद के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अपने इस 15057 गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस की खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है रात में 9:29 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपनी ये जो गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस है ना, वैसे तो ये कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है, बट इसके जो हॉल्ट्स पैटर्न है ना, वो भाई इस रूट पे चलने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस और भी कई सारी ट्रेन है ना, उनसे भी इसके कम हॉल्ट्स हैं। ट्रेन गोरखपुर से निकलने के बाद खलीलाबाद, खलीलाबाद के बाद बस्ती, बस्ती के बाद गोंडा, गोंडा के बाद ये ट्रेन जाके रुकती है लखनऊ रेलवे स्टेशन। लखनऊ के बाद ये ट्रेन सीधे जाके रुकती है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। उसके बाद ट्रेन गाजियाबाद से जाकर ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन रुकती है। तो हॉल्ट्स इसके काफ़ी कम है और बीच में काफ़ी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन भी स्किप करती है, जिसमें से एक है बरेली रेलवे स्टेशन। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से वैसे दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिए उतनी ट्रेन तो नहीं है। एक वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा ट्रेन और हैं जो कि खलीलाबाद से दिल्ली की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन के अंदर अच्छा खासा पेट्रोल यहाँ से बोर्ड होगा। हर कोच में आप देख सकते हैं अच्छे खासे तादाद में लोग यहाँ से बोर्ड हुए हैं। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है KLD। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ट्रेन आके इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती हैं। खलीलाबाद के बाद इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिवीज़न के बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बस्ती रेलवे स्टेशन पे। बस्ती ना एक काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है। इसका वर्णन ना रामायण के वक्त से है। पहले इसे ना वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि रामायण में जैसे कि आप सभी जानते हैं महर्षि वशिष्ठ हुआ करते थे, जिनके यहाँ इसी बस्ती में ना कुछ टाइम तक भगवान श्री रामचंद्र और उनके छोटे भाई ने कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था। बुद्धिज़्म के लिए ना एक बस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी रह चुका है और अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा जाता है कि जब बुद्धिज़्म का डिक्लाइन बस्ती से हुआ तो इसके बाद यहाँ पर ना पूरा जंगल से एरिया कवर्ड हो गया। 10:05 पर हम लोग आए हैं बस्ती रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअल अराइवल टाइमिंग है गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस की बस्ती रेलवे स्टेशन पे रात को 9:56 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। वैसे इस रूट से पास होने वाली लगभग सभी ट्रेनें यहाँ पे 3 या 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। बस्ती रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। इस रूट से पास होने वाली जितनी भी ट्रेनें मोस्टली गोरखपुर से ओरिजिनेट होती है, उन सभी को बस्ती एक बहुत ही अच्छी खासी तादाद में पेट्रोनेज देता है। वन ऑफ द टॉप बुकिंग रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का। जस्ट हमारे बगल में ही स्लीपर क्लास का कोच है। चलिए इसके स्लीपर क्लास का पहले चल के हाल देख लेते हैं।
स्लीपर की हालत भाई देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल भरी नहीं है, एकदम सीट भर सवारियां हैं। आगे मेरे ख्याल से गोंडा वगैरह से जो बची कुछ सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी। बट सर्दियों में यार टू बी ऑनेस्ट स्लीपर से ट्रैवल करना भाई बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे ये अच्छा लगता है स्लीपर क्लास का कि आप ना अपनी सीट के ऊपर बैठे बैठे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ है। स्टेशन से चल चुकी है। इतनी ठंड है ना भाई कि बाहर रहने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। बस्ती से निकलने के बाद कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रेन 80 से 100 के बीच में ऑपरेट कर रही है, क्योंकि अभी फॉग का सीज़न है तो थोड़ा बहुत स्पीड रिड्यूस किया गया है। लगभग 20 मिनट की देरी से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 15057 की यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 11:15 पे, और ये इसका इस जर्नी के दौरान पहला ऐसा हॉल्ट है जहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेगी। करंटली अगर मैं वेदर की बात करूँ तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। और भाई ये शर्ट देख के अंदाज़ा मत लगाइए कि ठंड नहीं है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बट क्या है ना कि जैकेट वगैरह पहन के अंदर कोच के अंदर मतलब जैसे सीट वगैरह बैठे रहता हूँ तो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि अंदर जो अपना कोच का इन्वायरमेंट रहता है वो तो कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, मतलब एक प्लेजेंट वेदर रहता है कि आप आराम से शर्ट पहन के भी जा सकते हैं। लेकिन भाई जैसे ही बाहर आता हूँ ना, एकदम बाहर आते ही ना भाई दांत कटकटा जाते हैं एकदम। गोंडा ना उत्तर प्रदेश का एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर टोटल 4 तहसील आते हैं, गोंडा, तारागंज, मनकापुर और कलीनगंज। पता नहीं क्यों यार ऐसा हमेशा होता है कि ना मुझे सर्दी सबसे ज़्यादा पता है कब लगती है, जब पता है सर्दियों का मौसम आ रहा हो और यहाँ देखते ही देखते हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। सर्दियों का मौसम है और चाय मिल जाए तो एकदम अलग ही मज़ा सा आ जाता है। गोंडा ना इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन में है। यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे ट्रैक चल जाते हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाता है बहराइच की और एक लाइन यहाँ से चल जाएगा बलरामपुर की, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बस्ती की तरफ जिसके पास हम आए हैं, और एक लाइन यहाँ से आगे चल जाएगी बाराबंकी होते हुए लखनऊ की तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। इस वक्त करंटली सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाले हैं। तो रात को गोंडा रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैं अपनी सीट पर, और भाई सीट पर बैठे बैठे कब आँख लग गई पता ही नहीं लगा। उसके बाद जब मेरी नींद खुली ना तो देखा कि यार सुबह के 5 बज रुके थे। रात को एक स्टॉप आया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे हमने बड़ी बेशर्मी से मिस किया। क्योंकि बेशर्मी इसलिए क्योंकि भाई मैं आराम से सोता रहा और इस रूट का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन मैंने स्किप कर दिया। तो खैर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
दिल्ली मुरादाबाद लखनऊ सेक्शन में आप ट्रैवल करो और भाई मजाल है कि आप किसी मेजर रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड स्टेशन में स्किप कर लो। भाई ये तो इम्पॉसिबल ही होता है एक तरह से। और अगर मुझे इंडियन रेलवे में किसी जोन को या किसी डिवीज़न को सबसे ज़्यादा अगर भाई गुस्सा आता है ना, तो वो मुझे नॉर्दर्न रेलवे के इस मुरादाबाद डिवीज़न और लखनऊ डिवीज़न के ऊपर आता है। आई मीन भाई इतना ये मेजर रूट है और आज तक भाई इसके ऊपर आप 110 किलोमीटर के एमपीएस अभी तक नहीं ला पाए हैं फुल इस पूरे रूट पे। मतलब 400 किलोमीटर का सेक्शन है। अब दिल्ली कानपुर वाला देखिए, उस पर 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेनें 5-5 घंटे में कवर कर लेती है। भाई इसमें ट्रेनों को कम से कम 10 से 11 घंटे लगते हैं। और सर्दियों के टाइम में तो भाई एकदम और ही हाल बेहाल हो जाता है। नॉर्मल डेज में तो खैर रहता ही रहता है। इस रूट पर जो चलने वाली बेस्ट ट्रेन होती है ना, वो भी 8-8 घंटे लेती हैं भाई 450 किलोमीटर के स्ट्रेच को कवर करने में। पीतल नगरी मुरादाबाद से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 7:35 पे और पूरे अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 15 मिनट की देरी से हम लोग मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आए हैं। ट्रेन ने सुबह 5 बजे के करीब शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया था। तो शाहजहांपुर से मुरादाबाद के तकरीबन 170 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में भाई इस ट्रेन को लगे हैं तकरीबन 3.5 घंटे से ऊपर का वक्त। और यार यही इस जोन की सबसे बकवास चीज़ है भाई। जो ट्रेनें लेट चलती है उनका तो बेड़ा गर्क करता ही है, और जो ऑन टाइम चल रही होती है ना, उसका भी ये बेड़ा गर्क कर देता है। भाई आप सोचिए कितना स्लो हो सकता है भाई इस सेक्शन की। भाई 170 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3.5 घंटे से ऊपर टाइम लग रहा है। अगर ट्रेन 50 किलोमीटर का भी शायद एवरेज स्पीड मेंटेन करे ना, तब भी शायद इससे जल्दी आ जाए। शाहजहांपुर से निकलने के बाद ना अब तक हमारी ट्रेन ने एक बार भी भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच नहीं किया है। ट्रेन 80-90 कॉन्स्टेंट चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मौसम की ऐसी खराबी है, एकदम मस्त खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। बरेली के आउटर पे ही इसे तकरीबन 30-40 मिनट रोके रखा गया था। मुरादाबाद को पीतल नगरी इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि अपने पीतल से रिलेटेड जितने भी लाइक वेसल्स हो गए या जितने मूर्तियाँ वगैरह बनती है ना, वो सभी यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटीज़ की बनाई जाती है और उनकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया से आती है। इसके अलावा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। इसका नाम पहले मुरादाबाद से पहले क्या हुआ करता था, लेकिन मुरादाबाद इसका नाम क्यों पड़ा है ये मुझे ज़रूर इसका थोड़ा सा आइडिया है। शाहजहाँ जिन्होंने याद कीजिए ताजमहल बनवाया था, उसके बाद जो वर्कर वगैरह थे, लोग कहते हैं कि उनके हाथ वगैरह काट दिए थे, तो उनका ना एक पुत्र हुआ करते थे, या उनके में कहें उनके एक बेटे हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था मुराद बख्श। तो उसी के नाम पे इस शहर का नाम मुरादाबाद रखा गया। वेल अपनी इस ट्रेन में साइड पेंटर तो है, और मैं सुबह से इंतजार कर रहा था यार अब प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी कुछ तो आएगी, लेकिन यार वही भाई जो पानी वाली चाय होती है ना, वही कब से आए जा रही। और भाई मैं एकदम मूड ख़राब हो गया। भारतीय रेलवे के सभी रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ देखिए गोवावा और केले हैं, 60 रुपये दर्जन आपको पड़ेंगे। यहाँ मैंने 1 दर्जन ले लिया है। एक पे लगी हुई है हमारे देश की सबसे स्लोएस्ट शताब्दी न्यू दिल्ली काठगोदाम, जो कि नैनीताल जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है। न्यू दिल्ली से काठगोदाम के तकरीबन 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन 6 घंटे से भी ज़्यादा वक्त में पूरा करती है।
सर्दी का वक्त हो और इतनी खूबसूरत धूप निकली हो तो भाई कैसे कोच के अंदर रहा जा सकता है। तो भाई मैं पिछले आधे घंटे से यहीं या तो बैठ रहा हूँ या तो खड़ा हूँ। खैर यहाँ पे खड़ा रहना और बैठना दोनों का दोनों रिस्की होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप एक गलती और आप बाहर जा सकते हैं। तो मैं आप सभी से स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा कि भाई गेट पे ना तो खड़े रहिए ना तो बैठिए। आपकी विंडो पे आएगा धूप, वहीं से आराम से एंजॉय कीजिए, बट यहाँ आने का चांस मत लीजिए। खैर मुझे तो रिकॉर्ड वगैरह करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट काम है अपना तो कर ही रहे हैं और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है तो मैनेज हो पा रहा है। बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यार एक ही दिन लगता है गलती करने के लिए और भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसा हो दिन आए। बाकी धूप तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और इस वक्त हम लोग गढ़ेश्वर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जिसे गढ़गंगा भी कहा जाता है, और यहाँ पे हम गंगा जी को क्रॉस करेंगे। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी जर्नी के पेनल्टीमेट हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और अब तक हमारी ट्रेन पूरे 3 घंटे डिले हो चुकी है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार कि हमारे देश में स्वच्छता का अभियान तो चल रहा है, लेकिन ये जो हमारे ट्रैक्स है ना भाई, यही स्वच्छ नहीं रह पा रहे हैं। मतलब देख सकते हैं इतना ज़्यादा भाई कूड़ा कचरा, और ये सारा जो कूड़ा कचरा होता है ना, पता है इसके पीछे सबसे मेजर रीज़न ये है कि जैसे कोच वगैरह में जो सफाई होती है उसके बाद उसे डायरेक्ट ट्रैक्स के ऊपर फेंक दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लोग इसे सीरियस ले नहीं रहे, बट आने वाले शायद कुछ 1-2 साल में भाई इसके ऊपर ज़रूर से एक्शन होगा और जल्द से जल्द होना चाहिए। वरना आपसे ये सोचिए हमारी यहाँ की पूरी सॉइल ख़राब हो रही है। इतने लोग यहाँ पे उतरने वाले हैं ना कि भाई मैं गेट पे तो जा ही नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे यहीं से रिकॉर्ड करते हैं। और अब भाई एकदम आलस आ रहा है क्योंकि पिछले 48 घंटे से भाई बैक टू बैक ट्रैवल ही हुआ है। फाइनली 16 घंटे का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग पहुँच रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। परसों रात को 9:52 पर हमारी ट्रेन निकली थी आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसने कल मुझे तकरीबन 1 बजे के करीब छोड़ा था गोरखपुर रेलवे स्टेशन। फिर रात में इस ट्रेन में मैंने 9 बजे बोर्ड किया और ये वापस आज मुझे दोपहर में 1 बजे छोड़ने वाली है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दोनों ही ट्रेनों में मैंने भाई 15-15 घंटे का समय व्यतीत किया है। खैर आज की जो अपनी ये जर्नी थी ना, ये तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ऑन टाइम नहीं तो 1-1.25 घंटे की देरी से छोड़ देगी, क्योंकि भाई ट्रेन लखनऊ तक ऑन टाइम आई। बरेली तक भी ये ट्रेन एकदम टाइम पे थी, लेकिन भाई बरेली में इसको ट्रॉल किया गया। उसके बाद भाई ट्रॉल करने का सिलसिला ऐसे रहा कि बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस तक ने इसे ओवरटेक करा, जिसके भर भर के हॉल्ट थे वो, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा हॉल्ट थे ना, तो ये ट्रेन उसके पीछे पीछे ही आते रहे। ऑल तो ये ट्रेन नॉन स्टॉप थी। फिर थोड़ा सा तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई डिले करेंगे, क्योंकि वीकली ट्रेन है तो वीकली ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी वगैरह मिलती नहीं है। बाकी क्लीननेस वगैरह ट्रेन की टॉप नॉच थी, बट अगले दिन वही है ना, क्योंकि जो पैसेंजर्स वगैरह होते हैं वो गंदा करते हैं, लाइक खाते पीते रहते हैं। पंक्चुअलिटी तो मैंने आपको बताई थी कि एकदम लेट लतीफ़ आई है ये ट्रेन, जबकि ना इसको कोहरा का सामना करना पड़ा ना किसी चीज़ का। पुअर कंट्रोलिंग की वजह से भाई आज ये लेट आई है। फाइनली दोपहर में 1:30 पर हम लोग पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन।